प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के अर्थशास्त्र का चैप्टर 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न का ये प्रश्न 1 लिया गया है। 1 का आंसर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, वही लिखना है आपको। देखिएगा, तो पहले हम देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है ना, क्या समझते हैं। लिखा गया कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एवं गतिविधियां संपादित की जाती है। समझिएगा, अर्थव्यवस्था कहता है ना, अर्थव्यवस्था की संरचना कि जो भी काम है उनको अलग अलग विभिन्न भागों में बांटने की क्रिया को ही है ना अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। जैसे में इसको बांटा गया ना 3 भाग में, तो उसको बांटने की क्रिया को ही अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, संचार है ना इत्यादि। तो ये था इनका डिफिनेशन यानी परिभाषा था अर्थव्यवस्था की संरचना का। अब देख लेते हैं इनका कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है प्राथमिक क्षेत्र है ना। तो देखते हैं इनके बारे में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन व्यवसाय आते हैं। अब देखते हैं आगे, देखिएगा। सेकंड है द्वितीयक क्षेत्र है ना, इनको बारे में कुछ लिखना है आपको। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी जैसे गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। तीसरा जो भाग है तृतीयक क्षेत्र है ना। देखिएगा, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएँ आती है ना, यानी कि शामिल होती है। यह क्रियाएँ प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है ना। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये जो तृतीयक क्षेत्र है, जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता देते हैं है ना, इसीलिए इनको है ना तृतीयक क्षेत्र, मतलब इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।